आज कथा की पूर्णाहुति है। कल से आप लोगों को सुना सुना लगेगा। 7 दिन कब बीत गया पता ही नहीं चला। और बाबा की विदाई भी है। जो ये आचार्य जी आए हैं, इनको हम बाबा कहते हैं तो ये डराते हैं कहीं हमको साधु न बना लें महाराज जी। और कितना माई मने मने 7 दिन से सोच रही हैं और हम सुन रहे हैं कि लगे बाबा के भाई तो नहीं हैं। कितना माई सोचत हैं ये सब, नहीं समझे। जितना यहाँ कोई आता है अमर चेला ना तो सब सोचे कि बाबा के भाइये हैं। बताओ, हमर भाई के और कोई काम में नहीं है, यही कुल काम करेगा जितना भाई होगा। एक पांडे यहाँ आया था तो उसको समझे। कुछ दिन गौरव आके रहा है, भी फोटो खींच रहा है, इसको भी समझे। कुछ तर्क वितर्क लगाता है। लेकिन हमर तो पूरा संसारे भाई है, संसारे माई है, संसारे बाऊ है, नहीं समझे। पूरा संसार ही मेरा है। और हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने जो संतों की संस्कृति है उसको पुनर्जीवित किया। कहते हैं कि साधु के लिए पूरा विश्व उसका परिवार है। घर बार के नाम पर अगर कोई अभी है उसका तो वो साधु नहीं है। फिर कंबल गोलिया करके, चिंटा सड़सा गोलिया करके, मेहरारू होगी तो मेहरारू को दे आएगा, नहीं तो भौजाई के पहुंचाएगा, नहीं समझ रहे। घरे घरे जाके अपना गोलिया लेगा, जब गट्ठर हो गया तब जाके पहुंचा देगा। और हम जो गोलियाते हैं, देखो तुम्हारे सामने है, बैठे हो ना। तो एक भक्त हैं आश्रम के, अनन्य परमात्मा सिंह, उनके भाई आए हुए हैं तो उनको जाना है कहीं। और जो राम जानकी मंदिर का उन्होंने जीर्णोद्धार भी किया है। तन मन धन से बेचारे हमेशा लगे रहते हैं। तो हम सोचते हैं उनको विदा कर देते हैं, और नहीं तो उनका संकल्प बार बार टकराते रहेगा, हम सत्संग बोल नहीं पाएंगे। आप जल्दी आ जाइए। और उसके बाद फिर सत्संग आप लोगों को सुनाएंगे। आज मने मन ये कोई मत सोचना कि बाबा जल्दी करें। खाली 3 आदमी सोच रहा है बैंजो वाला सब कि बाबा जल्दी बंद करें, नहीं समझे। ट्रेन इन लोग का है, क्योंकि आज अंतिम दिन है। जो नहीं आया है आवाज पहुंच रही है, आओ। मैंने कहा था परमहंस बाबा से दिल से चप्पल जूता खोल के आशीर्वाद मांगो, दरबार में धुना में मनाओ, बाहर से ही। तो सारी मनकामना बाबा पूर्ण करेंगे। परमहंस बाबा इस एरिया के सबसे बड़े संत थे, महापुरुष थे। और सबसे बड़ी बात है कि इसी गांव में ब्राह्मण परिवार में आपका जन्म हुआ था। एक जमींदार परिवार से थे, लेकिन परिवार में कभी नहीं जा करके उन्होंने गंगा मैया के किनारे यहाँ साधना किया और सब समाज को एक लेकर के चले। वो चाहे पासी हो, पासवान हो, चमार हो, डुमार हो, कहार हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, सबको एक समान इज्जत करते थे। और आज वो भी अमर हैं और युगों युगों तक अमर रहेंगे। इसलिए उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए जयकारा आप लोग लगाइए। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी दीनानाथ परमहंस महाराज की जय। बांके बिहारी लाल की जय। हर हर महादेव।
कहाँ गए? एकदम पढ़िएगा, चौथापन है और ओम के खूब जाप करिएगा। आप ही लोग का है, इसको सजैले रहिए। जाइए ओम। एक गीता आप भी लीजिए, ये भागवत गीता का है बस। ओम। लगन भी बहुत है। ओम। आइए डॉक्टर साहब, ये विराट अस्पताल के डॉक्टर हैं, गीता खूब बांटते हैं। बैठ जाइए। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम जय जय सिया राम। ओम जय सिया राम जय जय सिया राम। सोई पावन सोई सुभग शरीरा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा। जो तन पाई भजिय रघुबीरा। जो तन पाए भजिय रघुबीरा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम कथा के तेई अधिकारी। राम कथा के तेई अधिकारी। जिन कहूँ सतसंगति अति प्यारी। जिन कहूँ सतसंगति अति प्यारी। बिनु सतसंग विवेक न होई। बिनु सतसंग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। एहि सर आवत अति कठिनाई। एहि सर आवत अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आई न जाई। राम कृपा बिनु आई न जाई। जा पर कृपा राम कर होई। जा पर कृपा राम के होई। ता पर कृपा करहु सब कोई। ता पर कृपा करहु सब कोई। बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी। सिया राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन
मंगलहारी उमा सहित जहि जपत पुरारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय गुरु पदयाम्बुजय अनुरागी जय गुरु पद अम्बुज अनुरागी ते लोकहूँ बेदहूँ बड़ भागी ते लोकहूँ मेरा बड़ भागी पापी हूँ जाकर नाम सुमिरी हैं पापी हूँ जाकर नाम सुमिरी है सुमिरी भव सागर तरी हैं सुमिर भव सागर तरी है जय गुरु चरण रेणु सिर धरही जय गुरु चरण रेणु सिर धरही ते जनु सकल विभव बस करही ते जन सकल विभव बस करही गुरु निराकार है महिमाय पार है गुरु निराकार है महिमा पार है शरण में जो आ गया उसका बेड़ा पार है शरण में जो आ गया उसका बेड़ा पार है श्री राम जय जय राम 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 कबीरा वो नरयंध हैं गुरु को कहते और हरि रूठे गुरु ठौर हैं गुरु रूठे नहीं ठौर। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, जब बहुत पुण्य उदय होता है ना, एक बार नारद जी ने भगवान से प्रश्न किया, प्रभु आप जब खुश हो जाते हो तो इस जीव को क्या देते हो? जैसे आप गिफ्ट खुश होते हैं किसी पर तो गिफ्ट किसी को देते हैं। अगर जिस बेटा पे खुश हो गए उसको ज्यादा प्यार दुलार किए गिफ्ट रूप में, तो उसी तरह नारायण जब इस जीव पर, भगवान जब इस जीव पर खुश होते हैं तो उसे क्या प्रदान करते हैं? नारद जी ने जब भगवान से पूछा तो भगवान ने कहा, नारद मैं खुश होता ही नहीं हूं, मैं सम हूं, न खुशी होती है न दुखी होता है, न मेरा जन्म होता है न मेरा मृत्यु होता है, मैं सम हूं, समान रूप से हूं, न मैं उदय होता हूं न कभी अस्त होता हूं। नारद जी ने कहा, प्रभु बताने का कष्ट करें, बहुत जिद कर बैठे। तो भगवान ने कहा कि नारद, जब मैं इस जीव पर खुश होता हूं ना, तो उसे मनुष्य शरीर दे देता हूं।
मानस में बाबा ने कहा भी है, गोस्वामी तुलसीदास जी जो हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के सूत्रधार बने थे अपनी सदी के, अगर गोस्वामी तुलसीदास जैसे महापुरुष उस सदी में न होते तो आज एक भी टिक्की चुंडी रखने वाला नहीं रहता। यह गोस्वामी तुलसीदास जी की देन है कि आज कुछ न कुछ हम लोग हैं। जैसे राजा विक्रमादित्य ने सनातन धर्म को बचाया, उसी तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी ने बचाया, उसी तरह से आज भी बहुत से नेता हैं जो लगे रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि सज्जनों, जब भगवान जीव पर खुश होते हैं तो नर समान नहीं कवनौ देहि, जीव चराचर मांगत तेहि। नर के समान, मनुष्य के समान इस संसार में कोई देह नहीं है। यह नारायण की कृपा हुई। जब नारायण बहुत खुश होते हैं ना, तो कबहू ककरी करो ना नर देहि, देतई सबिनु हेतु सनेहि। भगवान जब बहुत कृपा करते हैं तब मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं। एक बार 84 लाख योनि के बाद नारद जी ने कहा, भगवान जब दूसरी बार खुश होते हैं तब क्या देते हैं? बोले दूसरी बार जब मैं नारद खुश होता हूं तो संत का संग दे देता हूं। संत का संग बराबर सत्संग। जब महात्मा के संग में आप बैठेंगे तो वहां सत्संग न होगा, वहां लड़ाई झगड़ा तो होगा नहीं। तो सत धन संग बराबर सत्संग मिल जाता है। क्योंकि बाबा तुलसीदास जी ने कहा कि सत्संग दुर्लभ है। इस संसार में अगर सुलभ सब कुछ है, दुर्लभ है तो सत्संग है। हर चीज अब आप कहेंगे दुर्लभ कैसे है? जैसे ही आस्था खोलिए तमाम बाबा लोग बोलते हैं, बाबा आप बोल रहे हो, आप कह रहे हैं दुर्लभ है। मानस में गोस्वामी जी ने भी लिखा कि सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरिए कहूं बारा। सत्संग ही इस संसार में दुर्लभ है। तो इस बत संग को हम लोग सत्संग समझ बैठे। ये हम लोग जो बोल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, यह बतसंग है। और बतसंग कहिए चाहे सत्संग का पहला सीढ़ी कहिए, लेकिन वास्तविक सत्संग क्या होगा? जब कोई महापुरुष का सानिध्य मिले और किसी महापुरुष के द्वारा, जो घर गृहस्थी में अपने ही डूबा हुआ है, अभी अपना हाथ उसका खुद बंधा हुआ है, जो खुद गृहस्थ है, उसका आप संग करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? गृहस्थ संग। बड़े बड़े जितने भी कथा व्यास टीवी पर चैनलों पर आते हैं, उसमें से 80% लोग सदगृहस्थ जीवन जीते हैं। उनका विवाह शादी सब कुछ हुआ रहता है। तो वह सत्संग, भगवान की चर्चा जरूर हुई, लेकिन वह हुआ गृहस्थ संग। गृहस्थ से हमने संग किया। लेकिन सत्संग तब होगा जब अपनी सारी माया को समेट लेने वाले, निस्वार्थ भाव से जीवन जीने वाले कोई महापुरुष के शरण में, जैसे भगवान बुद्ध, कबीर साहब, बीच में पैसा कौड़ी इधर उधर मत करो, मत लाओ। कोई दे तो कह दो ले जाओ, चलो भागो, हमको पैसा नहीं चाहिए, अरे भागो वहां से। तो तुम व्यवस्थापक है, वहां जाओ ना, अपना भंडार में जाओ, वहां गेट पर बैठे रहो। तो महापुरुष का जब हम संगत करेंगे वहीं सत्संग होगा। और
एक कथानक से स्पष्ट करेंगे। एक राजा को किसी ने कहा कि भागवत कथा सुनो राजन, मुक्ति मिल जाएगी, शांति मिल जाएगा। 7 दिन तक वह राजा बैठ के विधिवत कथा सुने। कथा जब संपूर्ण हुई तो राजा साहब ने व्यास जी से कहा, भगवान न शांति समझ में आई न मुक्ति ही मिलते समझ में आई। सुनी तो मैंने 7 दिन पूरा का पूरा। हमें लगता है कि हमें आप लोगों ने कथा सुनाया ही नहीं, क्योंकि जो उद्देश्य लेके हम बैठे थे वो उद्देश्य तो हमारा पूरा ही नहीं हुआ। तब आपका तो पूरा हो गया वासुदेव जी, कथा से संतुष्ट है ना? देखिए भाई, बाद में लड़िएगा हमसे मत आके। आज माइक पर बोल दीजिए जनता के सामने के संतुष्ट है ना? है? हाथ जोड़ के बोलिए, तब ठीक है, गवाही में रहेगा ना। तो राजा ने कहा सबको जेल में डालो, जितने कथा बोलने वाले हैं इन लोग को सबको जेल में डालो। ये लोग इसी तरह बोल रहे हैं। सबको जेल में डाल दिया। एक पंडित जी ने कहा मैं कथा सुना के आपको मुक्ति और शांति दे दूंगा। वो भी गए, राजा को मुक्ति और शांति नहीं मिला, उनको भी जेल में डाल दिया। तो उनका एक पुत्र बनारस में पढ़ रहा था, पंडित जी का। वो बहुत जानकार ज्ञानी था, संतों का सत्संग करता था प्रतिदिन। काशी तो संतों की नगरी है, शिव की नगरी है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। काशी एक ऐसी नगरी है जहां पर कोई न कोई महापुरुष सदैव विद्यमान रहते हैं। उस काशी में वह संत का संग करता था। जब पता चला कि पिताजी राजा के कैद में चले गए तो घर गया। माता जी से पूछा क्या बात है, माता ने सारी बात बताई। राजा के पास गया वह बेटा, राजा से कहा राजन मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा और आपको शांति और वैकुंठ दूंगा, लेकिन एक शर्त है। राजा ने कहा चाहे जो शर्त हो। देखिए आज लोग भगवान को पाने के लिए हर शर्त मानने को तैयार हैं। धर्म के नाम पर यही सनातन धर्म के लोग मरने के लिए तैयार थे और कितने मर भी गए, लेकिन ईश्वर को जानने की विधि जनाने वाला कोई महापुरुष, कोई अनुरागी को बताता है तभी वह जान पाते हैं। तो राजा साहब के अंदर लालसा थी, हर शर्त मानने को तैयार थे। उन्होंने कहा बोले ब्राह्मण देवता क्या शर्त है? ब्राह्मण बालक बोलता है पिताजी शर्त यही है कि आप इस गद्दी पर बैठ जाइए, जो आप राजा हैं ना, और मैं नीचे हूं तो अभी प्रजा हूं, लेकिन उस गद्दी से आप उतर करके जब खड़े होते हैं तो आप न राजा होते हैं न मैं प्रजा होता हूं। इसलिए उस गद्दी पर पहले आप हमको अभी बैठा दीजिए कुछ देर के लिए, और कुछ देर के लिए मैं जहां खड़ा हूं आप आके खड़ा हो जाइए। कुछ देर के लिए राजा हमें बना दीजिए और फिर तो उन्होंने कहा ठीक है, राजा बना दिए कुछ देर के लिए। तब अपने पिताजी का भी हाथ बनवा दिया और राजो साहब का हाथ बनवा के एगो खूंटा में दोनों लोग को बांध दिया। बोला कि अच्छा अब खोलो, आपस में एक दूसरे को खोलो। तो बाप बिगड़ा, बोले पागल है, बनारस में पढ़ाए हैं, भला बताओ हाथ मेरा बंधा है तो कैसे राजा को मैं खोलूं? राजा से कहा राजा साहब आप ही खोल दो, आप यहाँ के राजा हैं। बोले कैसे खोल दूं पंडित जी, हाथ तो मेरा भी बंधा हुआ है। बोले जब दोनों लोग बंधे हुए हो माया में, तब किसी जीव को कैसे मुक्त कर सकते हो? किसी जीव को मुक्त करने के लिए किसी एक का हाथ खुलना स्वाभाविक है। तो उसी तरह संत महापुरुष जो होते हैं वो माया बंधन से मुक्त होते हैं, और जब उनके शरण में कोई जीव बंधन युक्त जाता है तो उसे बंधन से मुक्त होने का रास्ता बताते हैं। इसलिए कहते हैं
कि संसार में अगर हम आए हैं तो सुबह शाम 10 मिनट अपने भी बैठिए। नाती पोता जो आपका है उसको शुरू से ही ट्रेनिंग दीजिए। अब बचपन से ही उसको आप गेम दे देते हैं, एगो लड़कन वाला गेम आया है छोटा छोटा बच्चा वाला, वो उसके बाद उस गेम को खेलते खेलते वो पबजी खेलने लगता है। फिर तब आप उसको इधर उधर घूमते हैं कि मेरे बच्चा का लत छूट जाए बाबा, पबजी न खुले या न खेले। तो बचपन से ही तो उसको आप अपने साथ बैठा करके ही नहीं कहे कि राम राम जप, ये नहीं कहे कि सीताराम जप, ओम ओम जप। पिंड छोड़ाने के लिए तो उसको दे दिए कि हम खाना बना लेंगे, तब तक ही गेम खेलते रहे। और बाद में जब उसी गेम को खेलते खेलते लत पड़ गया, वह क्राइम वाला गेम खेलने लगा, जिससे वो डिप्रेशन में जाने लगा, अपनी शिक्षा को भूल गया। चाइना वगैरह जो देश है ना, भारत में हर जगह से वो घुस गया है, गेम के माध्यम से वो घुस गया। पबजी चला के सब युवाओं को भ्रष्ट कर रहा है, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं उसी गेम के चलते। उसके बाद वो खाने में फास्ट फूड के माध्यम से घुस गया है। रोज माई सब कहेगी आज चाउमीन बना दो, आज पिज्जे बना दो, आज बर्गर बना दो, ये सब क्या है। और अपन रोटी सब्जी दाल जो खाता था वो छोड़ दिया। तो हर क्षेत्र में वो घुस गया। लाइट वगैरह जैसा भक बुक कर रहा है, कुछ इंडियन है, मोदी जी जब से आए बनवाए मेड इन इंडिया, और नहीं तो सब चाइने लगल है। तो सजावट में भी घुस गया। उसका काम है कि अर्थ से, संस्कार से, चरित्र से सबको भ्रष्ट कर दो, ताकि मतलब के भारत वाले आगे न बढ़ पाएं। इसलिए भारत को अगर विश्व गुरु बनना है तो गेम न खेल करके, पूज्य गुरुदेव भगवान ने गीता का ही एक छोटा रूप देके बाल गीता बच्चों के लिए दिया है। मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार के भी कुछ कुछ स्कूलों में बाल गीता बच्चों को पढ़ाई जाती है। जो भी अध्यापक वगैरह होंगे या अपना स्कूल चलाते हैं, पीरों से भी मास्टर साहब लोग आए हैं, सासाराम पीरों से उधर बैठे हैं, उनके भी स्कूल में चलता है बाल गीता। उनका स्कूल है, वहाँ पर कोचिंग क्लासेज भी है। तो बाल गीता बच्चों में संस्कार अगर देना है, बुढ़ापा में अगर वो माई बाप की इज्जत करें, गोड़ लगें, तो उनको शुरू बचपन से ही जैसा ढालिएगा वैसा वो बनेंगे। नहीं तो कितना उनका अवगुण छिपाइएगा। सब माई बाप अवगुण छिपाते हैं अपन बच्चा के, तो अवगुण छिपाने से और वो बढ़ता चला जाएगा। इसलिए शुरू से ही जो भी बच्चे हैं उनको भगवान का ध्यान कराइए, मेडिटेशन कराइए। आप लोग सोशल मीडिया पर देखते होंगे छोटे छोटे बच्चे ओम ओम जपते हैं, उसी तरह से अपने बच्चों को भी कहिए, तो वो धीरे धीरे वो भी जपने लगेगा। तो इसलिए भागवत कथा वगैरह कोई संत ही उपदेश कर सकता है, या महात्मा लोगों ने कथावाचक लोगों को नियुक्त किया कि जगह जगह आप लोग कथा कहिए। तो कथा के माध्यम से जितने भी कथावाचक हैं सब लोग एकता समाज में फैलाएं, सब समाज को एक करें। और गीता पर सभी कथावाचकों का फोकस होना चाहिए। यही सब कथावाचकों से निवेदन भी करना चाहता हूँ। और आज जो ये वेदांती चैनल वाले चला रहे हैं ना, तो आप लोग सोचते होंगे कि अपने चैनल का नाम वेदांती क्यों रखे। तो इनके बिटिया का नाम वेदांती है, छोटी बच्ची है 5 बरस की, उसका 3 तारीख को जन्मदिन है। तो हमको बोल रहे थे हम के भाई तो बिटिया तुम्हारी लक्ष्मी है, वो आई तो तुम्हारा चैनल हो गया और तुम घूम घूम के भगवान की कथा भी करवा रहे हो, सुन भी रहे हो और लोगों तक तो पहुंचा भी रहे हो। तो एक बार आप लोग उसको भी करतल ध्वनि से आशीर्वाद दीजिएगा, ताकि वो इसी तरह से आगे बढ़ती रहे और डॉक्टर कम से कम बन जाए। डॉक्टरे बनना चाहिए उसको। तो इसलिए एक भजन के माध्यम से आप लोगों को
सत्संग सुनाते हैं, पहले वो भजन सुन लीजिए, उसके बाद फिर तब महात्मा लोग का आप लोग विदाई कीजिएगा। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। मैं खुद को ढूंढता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। मैं खुद को ढूंढता था तेरी बंदगी से पहले। मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खाली सीप मोती, मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खाली सीप होती। मेरी बढ़ गई है कीमत जब से तूने भर दिया है मोती। मैं दर दर भटक रहा था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। मैं कुछ भी तो नहीं था, मेरी कुछ नहीं थी हस्ती। मैं कुछ भी तो नहीं था, मेरी कुछ नहीं थी हस्ती। मैं यूं भटक रहा था तूफान में हो गस्ती। मैं यूं ही भटक रहा था तूफान में हो गस्ती। मैं बुझा हुआ दिया था तेरी बंदगी से पहले। मैं बुझा हुआ दिया था तेरी बंदगी से पहले। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। तू तो प्रभु बड़ा है, तेरी रहमतें बड़ी है। तू तो प्रभु बड़ा है, तेरी रहमतें बड़ी हैं। तुझे क्या क्या मैं बताऊं जो दास पर पड़ी है। मैं कितना मूढ़ था तेरी बंदगी से पहले। मैं कितना मूढ़ था तेरी बंदगी से पहले। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। सज्जनों, पूरी भागवत एक कथानक से स्पष्ट करके अर्थ की तरफ चलेंगे। भागवत महापुराण यह भक्त संहिता है। एक तरह से कहा जाए यह सनातन संस्कृति का संहिता है। इसको सुनने, समझने और पढ़ने से पूरे सनातन संस्कृति का दर्शन हो जाता है, श्रवण हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को भागवत कथा एक बार पढ़नी या सुननी अवश्य चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान भी भागवत के नाना प्रसंगों को
अपने सत्संगों में उपदेश के माध्यम से भक्तों के बीच में दृष्टांत देके एक उपदेश दिया करते हैं। गजेंद्र मोक्ष की कथा, सबरी की कथा, भगवान राम की कथा, गीध अजामिल की कथा, न जाने कितनी कथाएं हैं जो भागवत में हैं, और जो भी पढ़े लिखे लोग हैं उसे पढ़ना चाहिए। और पढ़ने सुनने के बाद अगर मन आपका फिर भी भटकता रहे, आपको फिर भी उस राजा की तरह मोक्ष की शांति महसूस न हो, तो उसे 3 बार इस बुक को पढ़ लेना चाहिए, यथार्थ गीता, जो पूज्य गुरुदेव भगवान ने बताया। ध्यान क्या है, योग क्या है, साधना क्या है, ये इसमें एक बार पढ़ने में समझ में नहीं आएगा। जब दूसरी बार पढ़िएगा तो थोड़ा समझ में आएगा, तीसरी बार पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ जाएंगे। इसलिए राजा परीक्षित जी भागवत क्यों सुन रहे थे? ऐसा आख्यान है कि कलयुग आने वाला था और वह राजा परीक्षित जी के डर से आ नहीं रहा था, जैसा व्यास जी ने शुरू से ही बताया। लेकिन उसने एक दिन दृढ़ता दिखाई अपनी, किसी तरह से डरते डरते गया और उन्होंने कुछ शर्त राजा के सामने रखा। प्रभु, आपकी महिमा इतनी है, कहा गया है ना कि क्षत्रिय माने इनती बिनती, इनती बिनती कर लीजिएगा तो बाबू साहब लोग खुश हो जाएंगे। इनती बिनती करके खूब गोड़ हाथ चरौरी करके खूब स्तुति करके जब वो खुश हो गए तो बोले, आपके राज्य में मैं भटक रहा हूँ, कोई एक स्थान दे देते आप तो मैं कहीं रह लेता। भला बताइए, आप दीनों के बंधु हैं, गरीबों के मसीहा हैं, कोई एक स्थान दे दें भगवान। तो उनको दया आ गई, बोले अच्छा जाओ, जहाँ पर जुआ वगैरह हो, गलत काम हो, जहाँ पर ताड़ी शराब दारू मदिरा व्यभिचार हो, जिस घर में राम कथा न हो, तमाम जगह जैसी थी सब में तुम जाके रहना। जिस घर में सज्जनों आज भी देखिए अगर ये चीजें नहीं होती है ना तो 4 गो केस जरूर बाढ़ में या संबंधित कोर्ट में रजिस्टर है। पता लगा कि 500-200 कमेटी से 2000 उठावा है तो 1000 के कोर्टे में चल गए, 2000 थाने में चल गए, और थाना में चरौरी करके देगा, सर ले लेना गोड़ पकड़ के। और कोई जग पूजा में महात्मा चले गए तो बोले कहाँ है हमारे पास, तू लोग के और कोई काम नहीं है। तो बताए कि यहाँ रहना, तो उसने कहा भगवान इतना भी मैं नीच नहीं हूँ, इतना तो स्थान आपने दे दिया, कोई एक अच्छा दे दो। तो बोले जाओ स्वर्ण में रहना, सोना में। अब सोना बेईमानी का हो चाहे परिश्रम का कमाया हुआ हो, है तो सोना ही। आप स्वाभाविक रूप से कभी सोना यहाँ पहन के आइए तब देखिए अपना ईगो। बार बार मन करेगा कि बाबा गर्दनिया तनी हमर देख लेते, सोना पहन ले हैं, एकदम ऐठन एकदम टाइट। एक दिन आइएगा बिना सोना पहन ले तो नॉर्मल आइएगा। जैसे ही सोना का अंगूठी पहन लो, कितना ठंडा रही लेकिन हाथ सरवा बाहरे रही, भले कुड़कुड़ा रहे। हमरे यहाँ जितेंद्र जी आते हैं, बड़ी 1-2 किलो सोना पहन ले रहते हैं। हम कहे मत पहने में कलयुग है, तो छोड़ दिए वही दिन से। तो कोई भी सोना अगर पहन लीजिए उस समय आपका बीपी ब्लड प्रेशर अपने ही बढ़ल रहेगा। और
लेकिन अब पंडित लोग इसलिए कह दिए कि बेईमानी वाला नहीं पहनना चाहिए, और वो अपने से चढ़ जाए वो पहनना चाहिए। एक पंडित जी थे तो रसा मुर्गा खाने का उनका आदत था। तो एगो भोज में चले गए तो बैठल थे, तिलक उलक लगा के बढ़िया एकदम। बिहार में या कहीं भी अब पंडितों लोग चोरी छुप के खाते हैं 90%। 10% आज भी धर्मात्मा हैं, उनमें ये बेंजो वेंजो वाले हैं, या तुम लोग अपने को मत गिन लेना उसमें। तो जब रसा चलने लगा तो पंडित जी को नहीं दिया, उधर चला गया परोसने वाला। बोले रे इसमें क्या है, लाओ। बोले सरकार ये अपने लायक न है। बोले है क्या? तो लगता है कि एक बार बाबू साहब के बराते गए होंगे, मुँहे लग गया था, नहीं समझे। बोले है क्या? बोले बूटी है बाबा, आपके लायक नहीं है। अरे बोले ला, रसा में दोष नहीं होता है, बोटी में न दोष है। रसा रसा ऊपर से दे सकते हो, उसमें कोई दोष नहीं। जब रसा देने लगा तो एक आग दूगो लेग भी जाने लगा कलछुल में। तो बोले कोई बात नहीं, अपने से आ रहा है तो उसको भी आने दो। अपने से अगर आ जा रहा है तो कोई दोष नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि सोना अगर दान में मिल जाए दोष नहीं है। इसलिए यहाँ पर दिमाग लगाए लोग कि बेईमानी का हो तो मत पहनो। अब भला बताइए, जितने लोग सोना पहनते हैं उसमें 1-2% होंगे जो मेहनत वाले होंगे, बाकी तो कोई ठेकेदारी में बेईमानी कैले है, तो कोई कहीं बेईमानी कैले है, तो कल जुगवा तो बसेगा ना। तो इसलिए कहते हैं कि सोना कैसा भी पहन लो, कलयुग सवार हो जाएगा। तो राजा साहब सोना पहने हुए थे उस समय। परीक्षित जी तुरंत माथा पर सवार हो गया। समीक मुनि की कुटिया थी, वहां पर गए। पहले तो महात्मा के पास जाते थे तो बड़ा सम्मान करते थे, आसन लगा रहता था, नीचे बैठते थे। लेकिन जब वो कलयुग सोना में सवार था ना, गेट खटखटाए, बोले सधुआ अंदर है। हमको देख के स्वागत नहीं किया, आसन ऊंचा नहीं दिया। मन में उनके पाप सवार होने लगा। चाय एक कप नहीं पूछा, हमर बड़ाई नहीं किया, हमको इज्जत नहीं दिया, प्रसाद नहीं दिया। कलयुग सवार था, यह मन में परीक्षित जी सोच रहे थे। और समीक मुनि ध्यानस्थ बैठे थे। महात्मा लोग अपना ध्यान करते हैं, जैसे हम लोग ही हैं, अपना सुबह में खाना पीना खाए, दिन में अपना 2-4 घंटा अपना ध्यान पूजा भगवान का अपना करते रह। अकेले रहते हैं हम यहाँ पर, कोई मेरे साथ नहीं रहता है, अकेले। कोई आया गया नहीं तो कोई मतलब नहीं, और कोई डर भय भी नहीं। तो इसलिए अब बात भी सही सही बोल देते हैं, नहीं समझे। डर रहता तो डरा जाते कि भाई इतना सही बोलेंगे तो कोनो मार न दें सो, नहीं समझे। कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। क्या तुम मार पाओगे किसी को? ये तो सब जाको राखे साइया, मार सके न कोई। ऐसे गोली मारोगे फुस हो जाएगा, फुस। काला बाबा बड़े अच्छे संत थे यहाँ चेरों में, बेचारे अब नहीं रहे, हमको बहुत मानते थे, हमसे प्रेम था। उनके यहाँ को क्रिमिनल लेके कट्टा पहुंच गया। कहे मार तो मारे तो फुस हो जाए, कहे मार तो मारे तो फुस हो जाए। यहाँ आते थे काला बाबा, जानते होगा सब। तो गोड़ लगा, वो क्रिमिनल वो भक्त हो गया बाबा का। तू लोग सोचता होगा कि क्रिमिनल बहुत वो है ना, उससे बड़ा डरपोक कोई नहीं है। थाना की गाड़ी ऊँ बजेगी तो सरवा सुतलो रहेगा तो भागेगा उठ के, खानों खाते रहेगा तो आधे छोड़ के भागेगा। उससे बड़ा दुखी कौन है? और उसकी आयु भी 40 बरस से ज्यादा नहीं है। किसी भी क्रिमिनल का नाम बताओ जो 40 से ज्यादा जी जाए। इसलिए सज्जनों, यह कथा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि चोरी कभी मत करना, बेईमानी कभी मत करना, किसी का कोई गलत काम मत करना। भूखे नंगे सो लेना 2 रात, भीख मांग के पड़ोसी से खा लेना, लेकिन गलत काम मत करना, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी नरक हो जाएगी।
जो अगर करता है उससे पूछना, न रात भर सो पाता है न पेट भर खा पाता है। पटना जाके कमा लेना, 500 आके घरे बीवी बच्चा के साथ प्रेम से रह लेना। तो राजा परीक्षित को जब देखे कि महात्मा ध्यान कर रहे हैं तो एगो मरा हुआ सांप था, उसी को लपटा दिया। अब सोचिए तक्षक ही उनको क्यों काटा, प्रश्न आता है। तो तक्षक इसलिए काटा कि जब इंद्रप्रस्थ बन रहा था, इंद्रप्रस्थ व्यास जी कथा जानते हैं ना, इंद्रप्रस्थ जब बन रहा था तो जितने भी नाग थे उस जंगल में, क्योंकि खांडव ये खंडहर मिला था, 5 गांव में यही ना मिला था इन लोगों को, इसने दिया था कि भाई ये खांडव प्रस्थ दे दो, तो वह भी बन गया इंद्रप्रस्थ। तो इंद्रप्रस्थ बनाने के लिए बहुत से सांपों का हवन किया गया था, सर्प यज्ञ। तो सर्प यज्ञ जब किया गया तो कैसहू तक्षक भाग के बच गया भोलेनाथ के कृपा से। अब सोचिए कि पूर्वजों की हुई गलती का मोल चुकाना पड़ा राजा परीक्षित को। तक्षक ने कहा कि तुमने मेरे वंश को नष्ट किया था, इसलिए राजा परीक्षित आखिरी वंश हैं तुम्हारे, मैं तुम्हारे इनको काट के तुम्हारे वंश को नष्ट करूंगा। तो वही हुआ। खैर ये कथा विस्तृत हो जाएगी। तो वही समीक मुनि के गर्दन में पहना के चले गए। उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि आए, आचमन करके नहा धोवा के देखा कि पिताजी के गले में कोई मरा हुआ सांप डाल दिया है। आओ न देखे ताओ, जल लेके बोले जाओ, जो भी डाला होगा 7वें दिन आज से यही नाग तक्षक बनेगा और उसके काटेगा। तो सज्जनों, मृथा न होई देव ऋषि बानी। भगवान कहते हैं मेरा वचन भले झूठा हो जाए, कहें कि भगवान कहे ना कि मेरा मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। भाग्या पंडित लोग बजावला का हो, एगो सुना देता है वाला अगर हो तो इसलिए राजा परीक्षित जब चले गए, श्राप पड़ गया, वहां गए अपने महल में। तो जब भी कोई जाता है सोने के लिए ना, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, सब अंग वस्त्र जो भी है अपना निकाल के, सोना चांदी एगो सोने वाला वस्त्र अपना पहन लेता है और सोता है। तो जब सोना चांदी सब माथा से निकाल के रख दिए और उसके बाद बैठते हैं, तब उनका माथा घूमने लगता है कि आज मैंने क्या कर दिया, जो मेरे कुल खानदान में कोई नहीं किया। साधु संत का सदैव हम लोग सेवा सम्मान करते आए, कैसा भी महात्मा हो इज्जत देते आए। वह महात्मा बेस में तो है। आप 1 घंटा मंदिर में आके बैठ करके जाते हैं, कहते हैं बहनी आज तो मंदिर में पूजा करे गईलियो है, आज पूज के अलियो है भगवान के। जो महात्मा उस मंदिर में 24 घंटा बैठा हुआ है वह आपसे श्रेष्ठ है कि नहीं? आप 10 मिनट यहाँ आते हो और भर दिन गाते हो कि आज मंगल के मंदिर गईलियो। तो इसलिए महात्मा श्रेष्ठ होता है, वह भगवान के पास बैठा हुआ है। ब्राह्मण अगर पूजनीय हैं, वेद का ज्ञाता हैं, तो वह ब्राह्मण भी श्रेष्ठ होते हैं। ऐसे ब्राह्मण का सदैव सम्मान होना चाहिए। लेकिन अगर ब्राह्मण असंतोषी हो, उसको संतोष नहीं हो, तो ऐसा ब्राह्मण पूजनीय नहीं है। इसलिए आज बहुत अच्छे भी ब्राह्मण हैं और बहुत अच्छे संत भी हैं। संत के नाम पर हजारों कलंक भी हैं। न जाने कितने संतों का रोज पोल खुलता है, ऐसे भी संत हैं। तो ऐसा नहीं कि गलत एक ही जगह है, गलत हर जगह है। गृहस्थ में भी गलत है, संत का वेश बना के भी गलत है, पंडित का वेश बना के भी गलत है। इसलिए गीता रामायण जो पढ़ेगा, अगर वो गलत पर भी पांव रखना चाहेगा तो नारायण उसको बचा लेंगे। हमारे गुरु महाराज, दादा गुरु महाराज कहते थे, स्वामी जी के गुरु महाराज, कि हो
एक स्तर ऐसा आता है कि तुम गिरना भी चाहोगे तो भगवान गिरने नहीं देंगे, नष्ट नहीं होने देंगे, वह पकड़ लेंगे। सुना दो एक ठो, तब आगे बताएंगे। प्रबल प्रेम के पाले पढ़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान ना टलते दे। सकल विश्व को पलते देखा, सकल विश्व को पलते देखा। उनको गोकुल के माखन पर, उनको गोकुल के माखन पर सौ सौ प्रबल प्रेम के पाले पढ़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। शंभु जिनका ध्यान विरंची शंभु, सनकादिक ने संभलते देखा, सनकादिक ने संभलते देखा। उनको बल सखा मंडल में, उनको सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़ कर प्रभु को नियम बदलते
कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, करतल से न निकलते देखा। उनको गोकुल की गलियों में, उनको गोकुल की गलियों में कंटक पथ पर चलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रकृति के भय से, जिनकी बात प्रकृति के भय से सागर सप्त उछलते देखा, सागर सप्त उनका मायसूदा के भय से, उनको बिंदु तक ढलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। आप लोग बैठे रहिएगा, फिर कहीं चल मत जाइएगा, भजन होते रहेगा बीच बीच में। 6 दिन बड़ा मजा ले ले बड़ा लोग, कम से कम आज अंतिम दिन है तो खटा लियो, सब पैसा वसूल हो जाए। का हो बसदेव जी? जाए का चिंता मत करो। तो इधर जब समीक मुनि ने आंखें खोली, आवाज सुन के अपने पुत्र का, बोला तुमने तो अनर्थ कर डाला। एक ही धर्मात्मा राजा थे, वो भी अब नहीं रहेंगे, अत्याचार बढ़ जाएगा, कलयुग आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर हम एक प्रकाश डालेंगे कि कलयुग का मतलब लोग पाप का युग समझ लिए। कहेंगे क्या बताएं बाबा, कलयुग माने हम पापी में युग में हैं। ऐसा नहीं। कल युग का अर्थ क्या होता है? कल माने होता है यंत्र, कारखाना, कल पुर्जा, और युग मतलब यह कल कारखाना पुर्जा का युग है। यह न भगवान का युग है न आदमी का युग है, यह टोटल काम मशीनरी से हो रहा। देखिए हमारे और आपके बीच में जो संवाद और श्रवण हो रहा है, इसका भी माध्यम कौन है? यह साउंड सिस्टम। अगर इस कथा को कहीं देश विदेश बिहार के बाहर लोग बैठ के सुन रहे हैं, अन्य प्रदेशों में, तो इसका माध्यम क्या है? यह वेदांती चैनल और लाइव टेक्नोलॉजी। तो इस मतलब कि अगर आपको बुखार चेक कराना है तो अब नाड़ी के वैद्य का कोई विश्वास नहीं। कितनों डॉक्टर ऐसे कह दे कि आपको बुखार आया है
आप नहीं मानिएगा जब तक थर्मामीटर यहाँ नहीं लगाएगा। मतलब यह युग कौन सा हो गया है? मशीन का युग। यहाँ हर कार्य मशीन से होगा। यहाँ तक कि अब जो जन्म प्रणाली है, विज्ञान विकसित होते जा रहा है। अब शीशा में भी बच्चा पैदा होने लगा। अब कुछ दिन ऐसा आ जाएगा, विदेशों में कहीं कहीं हो गया है कि रोबोट प्रणाली आ जाएगी। जैसे कि बच्चे की कोई जरूरत नहीं। बच्चा को तो कहिएगा रे छोटुआ एक गिलास पानी ला, तो कहेगा चुप, अभी तोरा पानी घटल है। रोबोट तो जो प्रोग्रामिंग में सेट रहेगा वही करेगा। रे मोटुआ एक गिलास पानी ला, तो कहेगा चुप, तोरा पानी है घटल है, एक के बार बोरिंग में मुंह में डाल दे का, पेट तेट फाट जाएगा। बेटा आपकी बात नहीं मानेगा, लेकिन रोबोट को खाली मोबाइल से पानी चाहिए, वो ढूंढ ढाड़ के ले आएगा। उसको खाना बनाने के लिए है विदेशों में ऐसा। एक ऐसा मत सोचना। अब सोचो व्हाट्सएप फेसबुक आप लोग 10 बरस से, 1 दशक से जान रहे हैं, लेकिन ये विदेशों में 40-50 बरस पहले से ही चल रहा था। कई देश ऐसे थे जो व्हाट्सएप वगैरह उस तरह की टेक्नोलॉजी है बना चुके थे, और बनाने वाला कोई इंडियन ही था, लेकिन इंडिया में उसको कॉस्ट नहीं मिला, विदेश वाले उससे बनवा लिए। हम भारतीय इतने तेज हैं, इतने बुद्धिमान हैं, उसमें खास तौर से बिहारी। सोचिए बिहार के लोग कहाँ नहीं हैं, देश विदेश परदेश, और जहाँ भी हैं अपनी एक गरिमा छोड़े हुए हैं। इसलिए आपको गरीब प्रदेश, गरीब प्रांत नहीं मानना है। आप मेहनती हैं, कहीं भी आप जी सकते हैं, कहीं भी एक परिवार। अब सोचिए दिल्ली में जाइए तो वहाँ एगो आनंद विहार नगरे बस गया, आनंद विहार कॉलोनी, वहाँ खाली बिहार के लोग मिल जाएंगे। प्लेटफार्म पर अभी हम लोग राजस्थान जा रहे थे, जितने ऑटो टेम्पू वाले थे सबसे हम पूछे कहाँ के हो, जहाँ जहाँ रुके 2-4 आए तो कहा महाराज, कोई कहा सिवान के हैं, कोई कहा चंपारण के, मतलब सब उसमें 90% बिहार और यूपी के मिले। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ के लोग बुद्धिमान बहुत होते हैं। थोड़ी सा अगर संगत मिल जाए, इनको बताने वाला कोई मिल जाए, तो ये तुरंत पकड़ लेते हैं इस चीज को और उस पर चल देते हैं। तो यह युग आप मत समझ लेना कि पाप का युग आ गया, बाबा अब क्या करें, हम तो पाप करेंगे। नहीं, कलयुग का मतलब पाप युग नहीं होता है, कलयुग का मतलब यंत्र युग होता है। बड़े बड़े कथावाचक चिल्ला रहे हैं कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिख दिया कि कलयुग केवल राम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पाड़ा। राम के सिवा यहाँ किसी को मानने वाला कोई नहीं। अगर राम जी भी आके कह दें कि रे तोरा बुखार हुआ है, तो नहीं मानेगा जब तक कि मशीन नहीं कहेगा। तो ये कलयुग मतलब मशीन का युग होता है। परीक्षित जी के जाने के बाद ये मशीनरी युग आ गया। क्या तो पहले मशीनें नहीं थी? पहले भी थी, लेकिन उनका प्रादुर्भाव दूसरे जैसा था। जैसे पहले तीर धनुष था, पहले ऐसे ऐसे बाण बने थे जो चला दो तो वापस ले सकते हो। आज अंग्नेय मिसाइल, तमाम मिसाइल हैं, जीपीएस पर सेट करके मार दोगे, फिर उसको रिटर्न नहीं कर सकते। हाँ, एंटी मिसाइल से उसको किसी दिशा को दूसरी तरफ दाग सकते हो, इधर से फेंकोगे उधर चली जाएगी। तो उस समय भी मशीनरियां थी, इस समय भी मशीनरियां हैं, लेकिन उस समय मशीनरी पर लोग विश्वास नहीं करता था, राम पर, परमात्मा पर विश्वास करता था। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में जो जो अर्जुन को कहे वो अर्जुन करता गया, क्योंकि उसका विश्वास भगवान कृष्ण पर था। उसके अपने गांडीव पर उसको नहीं विश्वास था। आज बंदूक अगर है तो बंदूक पर विश्वास होगा, अपने हाथ पर विश्वास नहीं होगा। लेकिन उस समय गांडीव रहते हुए भी अर्जुन कहता है कि कार्पण्य दोषोपहित स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। भगवान मैं मूढ़ हूं, अचेत हूं। इसलिए उस समय का युग जो भी था उस पर भगवान का विश्वास रहता था। अब मशीनरियों का विश्वास हो गया, इसलिए इसे कलयुग कहते हैं।
और आप कहते हैं कलयुग में पाप बढ़ गया। नहीं नहीं, त्रेता से और द्वापर से कम पाप है इसी। सोचिए आज ऐसा कोई भाई नालायक नहीं होगा जो ब्याह हो करके और अपनी बहन का विदाई हो रहा है, वासुदेव जी बैठे हैं और देवकी जी उनके पत्नी का नाम था, और वह कंस के बहन और बहनोई थे। कितनों भाई बहनोई खराब हो जाएगा, लेकिन आज तो ऐसा कोई भाई नहीं पैदा लिया कि बेचारी घर नहीं पहुंचेगी, उसके पहले ही कारागार में पहुंचा देगा। तो वह युग अच्छा था कि यह युग अच्छा है, हमको ये बताइए। लोग कहते हैं कलयुग तो पाप का युग है, हम पाप करेंगे। सोचिए जब सुपनखा जाती है रावण के दरबार में और कहती है कि रावण भाई मेरा पति मर गया, तो रावण का जवाब होता है सुपनखा के लिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मानस और रामायण में लिखा हुआ है, वाल्मीकि जी ने भी इसका जिक्र किया है और रामचरितमानस में भी, कि जैसे मैं हजारों नारी रखा हूं तैसे तुम हजारों पुरुष रख लो। आज का कोई भाई अपने बहन के लिए ऐसा शब्द यूज नहीं कर सकता है। तो वह कलयुग था कि आज है। तो कहने का तात्पर्य है कि आज तो है, इसलिए मानस में बाबा ने लिखा कि कलयुग समझुग नहीं जो नर कर विश्वास। अगर विश्वास खाली भगवान पर हो जाए, जैसे अर्जुन को हो गया भगवान कृष्ण पर, यह विश्वास ही नहीं होता। विश्वास तो मशीनरियों पर है। एक लड़का है जौनपुर का शिवम, वो हमसे कहा महाराज जी देखिए उसका कितना टेक्नोलॉजिकल प्रश्न है, कल व्हाट्सएप पर भेज के पूछा था कि महाराज जी अगर कंस यह जानता था कि देवकी और वसुदेव से ही 8वां पुत्र कृष्ण जी जन्मेंगे, तो उन लोगों को एक रूम में न बंद करके अलग अलग रूम में बंद कर देता, तो फिर वसुदेव जी तो जीते ही नहीं। जब वो अलग रहते तो 8वां पुत्र होता ही नहीं। तो कंस को क्या इतना दिमाग नहीं था? कितना सुंदर प्रश्न किया। दूसरा उसने कहा लोग राधे राधे क्यों जपते हैं? ओम जब भगवान ने बताया तो लोग राधे राधे क्यों जपते हैं? तो राधे राधे इसलिए जपते हैं कि माता रानी भगवान की राधे रानी जो थी अटूट भक्त थी, और हम लोग भक्त को पहले स्थान देते हैं। जैसे हनुमान जी को पहले, राम दरबार कहीं होगा तो देखिएगा हनुमान जी का मूर्ति पहले। भगवान ने भी कहा कि मोते अधिक संत कर लेखा, इसलिए स्वभाव है कि भक्तों का कि राधे राधे जपते हैं। ये सम्मान राधा रानी के प्रति प्रकट करते हैं। लेकिन अगर कृष्ण भगवान को रिझाना है, अपने दिल में बसाना है, तो जैसा उन्होंने गीता में कहा कि ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म माम अनुस्मरण विहरान माम अनुस्मरण यह प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गति। अर्जुन ओम का जाप कर, मेरा स्मरण कर, और ऐसा करते हुए तुमको अगर शरीर भी छूट जाता है तो मुझे प्राप्त होगा। इसलिए कलयुग ऐसा मत समझ लेना कि हम तो कलयुगी हैं और हम पाप करने के लिए यहाँ आए हैं। नहीं सज्जनों, यह युग सबसे श्रेष्ठ है। केवल ठाकुर जी पर विश्वास कर लो। इसलिए गोस्वामी जी ने मानस में कहा कि बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज प्रयाग सुकर्मा। विश्वास अगर कर लो, 2-3 पंडित लोग का भी क्वेश्चन है, लास्ट में लेंगे। ये लोग भी आज कह रहे थे हमके उसी समय पूछना, 10 मिनट लास्ट में इन लोग का लेके बता देंगे। तो जो कलयुग, वहां से मशीनरी युग प्रारंभ हो जाता है। पाप का युग नहीं प्रारंभ होता है, मशीनरी युग प्रारंभ होता है। मशीनों से कार्य होने वाला युग प्रारंभ होता है। और स्वाभाविक है जो काम एक इंसान करेगा उससे बेहतर कोई मशीन नहीं कर सकता। आप अगर यहाँ इस कथा को सुन रहे हैं बैठ के, और एक टीवी पर सुन रहा है, दोनों में अंतर है। एक माध्यम मशीनरी बन रहा है, लेकिन आप एक आंख से देख रहे हैं। एक सूर्य को आप टीवी में देखिए, और एक तो क्या विटामिन डी मिल जाएगा क्या? सूर्य को टीवी में देख के आहा बड़ा गर्मी आ गए, बड़ा ठंडा आ गए, हो जेते कि जब सूर्य के रोशनी में जाके बैठोगे तब तनी ठंडी दूर होते।
तो इसलिए मशीनरी में जो आनंद नहीं है वह आनंद है साक्षात्कार में। इसलिए विश्वास अगर हो गया, जहां आपका विश्वास हुआ भगवान प्रकट हो जाएंगे। केवल अगर नहीं वह प्रकट हो रहे हैं तो विश्वास ही नहीं हो रहा। 10 दिन वो बाबा के, 10 दिन वो देवता के काम न बनले तो हनुमान जी में तो शक्ति है न है। अब जब शंकर जी भी तो कुछ दिन गया था और शंकरो जी तो गांजा भांग खा के बुढ़ा गए थी, हमार काम न बनले, अब दुर्गा जी के धरबे। तो कुछ दिन दुर्गा जी के पूजा क्या कहे, अरे हमर मतलब यहाँ क्षण क्षण हम लोग अपने भाव और विश्वास को बदल रहे हैं। प्रहलाद की तरह विश्वास रखना होगा। जैसे प्रहलाद की कथा व्यास जी ने सुनाया कि प्रहलाद ने विश्वास कर लिया था कि अगर मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। भजन सुना दो तब आगे बढ़ेंगे। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला। पयासी जी इतना सुंदर गाते हैं कि हमको सत्संग बोलने का मन ही नहीं करता। इनको राष्ट्रीय गायक का उपाधि से हम विभूषित करते हैं। राष्ट्र स्तर के गायक हैं, केवल सुविधाओं का। इसलिए एक बार इनके लिए आप लोग थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए। इनका गला मतलब इनके टक्कर का कोई गाने वाला नहीं। इनकी बड़ाई मैं नहीं कर रहा हूँ, सही बात है। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नवा का होता उसका, बाल नवा का होता उसका, जिसका रक्षक कृपा निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो, कल क्या होगा इसकी चिंता। जगत पिता पर छोड़ो, त्याग दो रे भाई कल की आशा। स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो, जगत पिता पर छोड़ो। क्या होनी है क्या न होनी, क्या होनी है क्या न होनी, सबका उसको मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। पवन पर केवल उसकी सत्ता, प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता। जल थल गगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता।
सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसकी शक्ति महान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल दबाना होता उसका, बाल दबाना होता जिसका, रक्षक कृपा निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। केदार आया है का? केदार नहीं आया। बाड़ू आवे को सुना दो का कबर आई राई पाई पाई जोड़ के। उसके बाद फिर हम बोलेंगे। हेलो, जल्दी आओ, काने के बहिरे सुना कि ना हो? ओम। अरे सुना लो, जय दिन हो बच्चों, सुना लो, तुम्हारा अमर रहेगा नाम, टीवी पर चल जेते। वहीं खड़ा हो जाओ तबला वाले के पास। ओम। तो ऊपर है, यहाँ आ जाओ, माइक दे जल्दी। हेलो, का करबर आई राई पाई पाई जोड़ के, का करबर आई राई है सुनाओ। एक बार बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। रे मन मूरख, रे मन मूरख, कब तक जग में जीवन व्यर्थ बिताओगे। राम नाम नहीं गाओगे तो अंत समय पछताओगे। कि जिस जग में तू आया है, जिस जग में तू आया है, वह एक मुसाफिर खाना है, जिसमें रात भर ठहर कर सुबह सफर कर जाना है। का कर बुराई राई, का कर बुराई राई, पाई पाई जोड़ के। और का कर बुराई राई, पाई पाई जोड़ के। जहे सुगन मायक दिन बिगड़ा के छोड़ के उड़ जहे।
तैयार भाई संगी साथी यार भाई नाती को तैयार माई संगी साथी यार भाई सब मिल जलाई को एक सब मिल जलाई को एक दिन खोर खोर के उड़ जहे सुगन माए जड़ा के छोड़ के उड़ जहे सुगन माए जड़ा के छोड़ के जब हम आए थे यहाँ शुरू में तो पहला भजन ही हमको सुनाया था। इसका तो सब भजन अच्छा है, लेकिन ये भजन सबसे ज़्यादा हमको अच्छा लगा था। और हम तो इसको ऐसे बोलते ही रहते हैं, कभी कभी नाराज हो जाता है, लेकिन है भक्त पक्का। तो अब बंद कर दो। तो इसलिए समीक मुनि तुरंत वहां से उठते हैं और अपने भक्त परीक्षित के पास, जो उस समय के सबसे बड़े धर्मात्मा राजा थे, उनके पास आते हैं। और जैसे ही यह बात राजभवन में दूतों के माध्यम से यह बात पता चलती है परीक्षित जी को, तुरंत ही मुनि के चरणों में आके गिरते हैं। बोले भगवान, हमसे बड़ा अपराध हो गया, आज आप जैसे संत की मैंने अवहेलना कर दी। संत ने कहा, समीक मुनि ने कहा, राजन मैं जानता हूं आप अपने बस में नहीं थे, होनहार की यही इच्छा ही थी, अब क्या करोगे।
समीक मुनि एक संत थे, एक महापुरुष थे। ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म को जान जाए। ब्रह्म जानाति स ब्राह्मण जन्मना जायते शूद्र कर्मणा द्विज उच्यते। जो भक्ति भजन परमात्मा को रिझा करके उस ब्रह्म के नजदीक पहुंच गया, ऐसे ब्राह्मण का श्राप और आशीर्वाद दोनों लगता है। लेकिन कभी महापुरुष जो होते हैं वो किसी को श्राप देते ही नहीं। वह श्राप भी एक युग को परिवर्तित करने के लिए था, एक दूसरे युग को ट्रांसफर करने के लिए था। जैसे बड़ा सुंदर प्रसंग है, जब भगवान माता अहिल्या के मस्तक पर पैर रखते हैं तो माता अहिल्या कहती है, उस समय तो बेचारी थी कि हमको हमारे पति ने काहेला श्राप दे दिया, लेकिन गौतम मुनि की उस दिन बड़ाई करने लगती है कि हे मुनीश्वर, आपने जो श्राप दिया बहुत अच्छा किया। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। प्रभु आपने श्राप दिया, यह बहुत अच्छा किया, यह परम अनुग्रह है। क्योंकि अगर आप श्राप न देते तो भगवान का दर्शन तो दूर, स्पर्श भी हमको उनको नहीं मिलता। और अगर स्पर्श दर्शन भी मिल जाता तो साक्षात यह चरण, जिस चरण से माता गंगा जी निकली हो, जिस चरण को धोने के लिए केवट कितना रो रहा था, वह चरण माता अहिल्या के सिर पर अनायास पड़ गया। तो इसलिए कभी कभी महापुरुष को जो आपको लग रहा है कि हमको ये श्राप दे दिए, ये बोल नहीं, वो कुछ कारण होता है, उनके मुंह में बैठ करके सरस्वती बोलवा देती है। ये कथा हम नहीं बोल रहे हैं या ये व्यास नहीं बोल रहे हैं, जो परमात्मा चाह रहा है वही बोलवा रहा है। क्योंकि इंग्लिश में एक कहावत है, लाइफ इज स्टोरी वर्ड द स्टेज, मैन इज द एक्टर, गॉड इज द डायरेक्टर। इस परमात्मा यहाँ के डायरेक्टर हैं, वो जो चाह रहे हैं वही बुलवा रहे हैं, और वो जो चाह रहे हैं आप सुन रहे हैं। सबके भाग्य में ये सुनना नहीं है, क्योंकि कर्महीन सागर गए जहां रतन का ढेर, छुअत ही माटी हुआ कर्म कर्म का फेर। तो इसलिए सज्जनों, वो जिसको चाह रहे हैं कि वाणी उसके कान में जाए वही आएगा। बगल में पड़ोसी क्यों न हो, बगल में ही क्यों न रहेगा, और दरवाजा की खिड़की बंद करके और न्यूज चैनल का और तनिसा वॉल्यूम बढ़ा देगा कि सधुआ के आवाज हमर कान में नहीं आवे। नहीं समझे? क्यों? उसका बेचारा दोष नहीं है, दोष उसके कर्म का है। क्योंकि यही सरयावत यति कठिनाई, राम कृपा बिनु आइ न जाई। सब मंदिर में नहीं आ सकता, सब ठकुरवारी में जाके 4 घंटा नहीं बैठ सकता। आप लोग भाग्यशाली हैं, एक पलथी पर मच्छर भी काटता होगा, मक्खी भी काटती होगी, लेकिन किसी जन्म के आप लोग पुण्यात्मा हैं जो 4 घंटा 2 बजे से लेके अभी 6-7 बजने वाला है बैठे हुए। जरूर जो मन में सोच के जाओगे परमहंस बाबा नारायण पूरा करेंगे। इसलिए सज्जनों, तो जो वह श्राप था वह भी आशीर्वाद था परीक्षित के लिए। क्योंकि अगर समीक मुनि का पुत्र श्रृंगी ऋषि यह श्राप परीक्षित को नहीं दिए होते तो आज हम और आप बैठ के भागवत कथा नहीं सुनते होते। यह भागवत कथा अगर सुन रहे हैं तो माध्यम वह है, तब यह न परीक्षित बनते वासुदेव जी, और न यह सुखदेव बनते, और न यह कथा होती। इसलिए महापुरुषों की दृष्टि दिव्य होती है। इसलिए समीक मुनि ने कहा, राजन जो हुआ सो हुआ, अब उपाय कर लो, अब उपाय कर लो कि आगे क्या करेंगे। तो बेचारे निराश उदास हो गए। पत्नी को भी पता चला, पत्नी भी निराश उदास हो गई। लेकिन वो तो ज्ञानी थे, परम ज्ञानी थे। बोले देखिए भगवान आप कुछ उपाय बताएं। बोले 7 दिन बचा है, उपाय अब कोई संत महापुरुष ही बता सकते हैं। जानते थे वो लेकिन बताए नहीं। फिर जा करके बेचारे कथा चल रही थी सुखदेव महाराज की,
सबसे पीछे मुकुट उकुट खोले हुए बैठ गए, जहां जगह मिली वहां बैठ गए। सुखदेव महाराज कथा कहते कहते ध्यान गया परीक्षित की तरफ। बुलाए, राजन क्या बात है? बोले भगवान पहले कथा आप पूरी कर लें तब बोलेंगे। कथा पूरी हुई, सब लोग चले गए, जो भी ऋषि मुनि सुन रहे थे। सुखदेव मुनि 5 वर्ष के थे। अब सोचिए कि 5, अब देखिए सिर्फ इस कान और आंख को अंध भक्त भी मत बनिए और अंधविश्वास भी मत करिए और अंध श्रवण भी मत करिए। 5 वर्ष का बच्चा तो तोतला में बोलता है। वास्तव में सुखदेव मुनि की आयु चाहे जो रही हो, व्यास जी के पुत्र थे, लेकिन हर महापुरुष वह 5 वर्ष का बालक होता है जो अपनी मन सहित इंद्रियों को बस में कर रखा है। वह 5 वर्ष का है। कबीर साहब 5 ही वर्ष के थे। अरे ये आयु 60 वर्ष 100 वर्ष हो जाए, इससे क्या है, आप वर्ष के हो गए? नहीं, यह तो पुनरावृत्ति आपकी चलती ही रहेगी। ध्रुव प्रहलाद जी की उम्र चाहे जो रही हो, उम्र पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन वह हर महापुरुष 5 साल का बच्चा ही है। जैसे 5 साल का बच्चा विकार शून्य होता है, उसके अंदर न काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष। 5 साल के बच्चा के 500 का नोट दीजिए। आजकल वाला तो नहीं देगा, पहले जमाने के बच्चा तुरंत दे देगा। आजो कल वाला दे देगा, 4-5 बरस का रहेगा, उसको पता नहीं 500 का है कि 400 का है। कल विष्णु आया था, अपन पुतवा के कहा ले बाबा के दान कर, तो चलबे तो के दिया, तो हमको तुरंत दे दिया। हमके रख रख फेंक दिया है 3-4 बरस को। उसको क्या पता कि 500 का है कि 1000 का। और वह पता रहता तब पर्स के ऊपर बटन, बटन के ऊपर पर्स। तो वह महापुरुष 5 वर्ष के बच्चे होते हैं। तो इसलिए 5 वर्ष के महापुरुष जिनका कोई विकार नहीं है, जब उन्होंने कहा भगवान बताएं, तो बोले जब किसी की मृत्यु नजदीक हो तो क्या करना चाहिए? परीक्षित जी ने सुखदेव महाराज से पूछा। सुखदेव महाराज ने कहा राजन, जब किसी की मृत्यु माथे पर नाचने लगे तो उसे भागवत सुनना चाहिए। अब सोचो कि माथे पर किसके मृत्यु नहीं नाच रहा? हो सकता है हम कथा बोल रहे हैं, रात में मर जाए, कोई जानता है? तमाम लोग सोते हैं, नहीं उठ पाते हैं। तो काल तो सबके माथा पर नाच रहा है। कबीरा गर्व न कीजिए, रंक न हंसिए कोय, अजहू नाव समुद्र में ना जाने क्या होए। कबीरा गर्व न कीजिए, काल गहे हैं केस, ना जाने कब मारी हैं, क्या घर क्या परदेश। ऐसा थोड़ी कि पटना कमाए गए हो तो नहीं जाओगे, वो तो काल पकड़ ले है, जहां आ गया वहीं पकड़ के अपना लेके चल जाएगा। वो इंतजार थोड़ी कहेगा कि घर पहुंच जाए, वो इंतजार थोड़ी कहेगा कि मड़वा में बेटा बेटी बैठल है, बियाह हो जाए तब इसको लेके चलेंगे। तमाम ऐसे मौतें हुई हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, आप लोग देखते होंगे रोजे कभी कभी। एक जो रावण के रोल कर रहे थे जौनपुर में, अचानक गिरे वहीं मर गए। तमाम ऐसी ऐसी, अब तो कैमरा हो गया, लोग बना के वायरल कर देते। तो एक हर व्यक्ति के माथे पर वह काल मंडरा रहा है, हम हो चाहे आप, और इन्हीं 7 दिनों में वह ले जाएगा। इसलिए इन 7 दिनों में जो भी आपके जीवन का 7 दिन ही मात्र है, तो सुबह शाम भगवान का भक्ति करो, गरुड़ की तरह करो, प्रहलाद की तरह करो, ध्रुव की तरह करो, यही भागवत है। तो 7 दिन का कथा सुनाने के लिए उन्होंने कहा। 7 दिन कथा राजा परीक्षित ने बड़े ध्यान पूर्वक सुना, लेकिन शरीर के प्रति जो उनकी ममता थी वह नहीं टूटी। जैसे अर्जुन ने जब गीता सुना तो वह कहा कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युतः। भगवान मेरा मोह नष्ट हो गया, मैं अपने यादाश्त को प्राप्त हो गया, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ जान गया। लेकिन परीक्षित का संदेह दूर नहीं हुआ। तो सुखदेव, ये मेरी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये लिखा हुआ है सब।
व्यास जी बगल में बैठे हैं, जान सकते हो। तो सुखदेव महाराज जी ने सोचा कि मैंने भगत को 7 दिन कथा तो सुना दी, लेकिन इसका जो देह के प्रति लगाव है, इसी को हमारे दादा गुरु महाराज कहते थे देहाभिमान। बिना देहाभिमान के टूटे हुए किसी को नारायण नहीं मिलते, और देह का बड़ा लगाव होता है। देह जल्दी कोई छोड़ना नहीं चाहता। 60 बरस का 100 बरस का हो जाए, बीमारी घेरे है, फिर भी पैसा लोग खर्चा करते हैं, बच जाए, हम रहें आप रहें, कोई भी करेगा। ये देह के प्रति इतनी ममता है। इसलिए दशरथ जी ने कहा था कि देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। हे राजन, देह प्राण से प्रिय कुछ नहीं है इस संसार में, लेकिन राम को न देके अगर देह प्राण मांग लीजिए तो हे विश्वामित्र जी अभी दे देता हूं। तो देहाभिमान बहुत देर से जाता है। तो देहाभिमान जब गया, कब? जब एक कथा सुनाई उन्होंने 7वें दिन। वह कथा आज मैं आपको सुना देता हूं। वह कथा क्या थी? राजा परीक्षित जी सुखदेव महाराज से कहते हैं, हे सुखदेव, एक राज्य में बहुत ही प्रसिद्ध राजा रहता था, बहुत धर्मात्मा था। वह राजा शिकार खेलने जंगल में चला गया, भ्रमण करने। जंगल में गया तो रात्रि हो गई। रात्रि जब हो गई तो वापस वो लौट के घर नहीं जाना चाहा, क्योंकि राजा लोग रात में बाहर तो निकलते नहीं बिना बॉडीगार्ड मंत्री के। देखा कि अब कोई शत्रु मार देगा, इसलिए वो वहीं पर ढूंढने लगा, कोई महात्मा की या किसी की कुटिया मिल जाए, यहीं रह लूं। तो दूर जब पेड़ पर चढ़ा तो देखा एक जगह दिया जल रहा था। उस दिया में जब गया, कुटिया में घोड़ा से अपने गया तो देखा एक काला कलूठा व्यक्ति बैठा हुआ है, देह पूरी गंदा है। एक तरफ पैखाना टंगा हुआ है, एक तरफ पेशाब बह रहा है, एक तरफ हाड़ मांस का टुकड़ा टंगा हुआ, उसी में वह व्यक्ति बैठा है। राजा कहता है कि आप कौन हैं? हमें रात्रि विश्राम करना है, क्या हमारे लिए उपयुक्त जगह है? वो कहता है, राजा जगह तो है, लेकिन इसी तरह का है, और रहने से पहले पहले आपको, जैसे कहीं आप होटल वगैरह में रुकते हैं तो उसको क्या बोलता है, जब होटल खाली करने लगते हैं तो चेक आउट। तो चेक आउट बोलेगा, चेक आउट करो, तो इस सुबेरे इसको चेक आउट कर दीजिएगा, नहीं तो 10 बजा कि दूसरा आउट चालू हो जाएगा, दूसरा बिलिंग होने लगेगा। तो राजा ने कहा, रे पागल, हम तो केवल रात्रि विश्राम खड़े खड़े भी यहाँ कर लें वही मुश्किल है, और तुम कह रहे हो सुबेरे। सुबेरे के हम 4 बजे भोरे में चल जाएंगे। बोले देख लीजिए, जो भी आता है नखड़ा करने लगता है जाते समय। तो कहा, वो पागल न होगा जो इतना गंदा जगह में जाएला नखड़ा करते? बोले नहीं, हम चले जाएंगे। राजा ने कहा ठीक है। उस आदमी ने कहा ठीक है, रह लो। सुबह हुआ, 8 बजा, 9 बजा, जाए के नाम न ले। उस आदमी ने जाके कहा, देखो तुमने तो रात में कहा था कि मैं निकल जाऊंगा, अभी क्यों नहीं जा रहे? बोला नहीं जाएंगे। बोले नहीं जाएंगे। बोले क्यों नहीं जाओगे? जाओ, निकलो, भागो। वो लड़ाई करने लगा। राजा परीक्षित से सुखदेव महाराज कहते हैं कि क्या राजन, वह राजा सही कर रहा था, वह राजा नीति पूर्वक बातें बोल रहा था? परीक्षित ने कहा नहीं भगवान, वह राजा कौन था? वह बिल्कुल अनीति कर रहा था। जब उसका कमिटमेंट था कि हम सुबह चले जाएंगे तो जाना चाहिए, भला उस राजा का नाम बताएं, हम भी जान लें। तो सुखदेव महाराज कहते हैं, राजन वो तो राजा आप ही हैं। बोले भगवान, ऐसा तो मेरे जीवन में कभी घटना नहीं घटी है। बोले देखो, यह जो झोपड़ी है ना, यह शरीर ही झोपड़ी है, यह शरीर ही भवन है, और इस भवन में एक काला कलूटा व्यक्ति रह रहा है, जो कर्मों का जंजाल है, वह काला कलूटा व्यक्ति है, और इसी में हाड़ मांस टंगा हुआ है। इस शरीरिया के अंदर क्या टंगल है?
इधर पेशाब के थैली, इधर पैखाना के थैली, इधर किडनी के थैली, इधर हड्डी के थैली। अरे सबके अंदर तो वही टंगल है, हमर है चाहे तुम, और उसी में आत्मा रहती है रात दिन। थोड़ा सा बाथरूम गंदा हो तो एकदम आदमी फिनाइल पर फिनाइल डाल है, 4 बार लपेट के ऐसे जा है। और इस माँ के गर्भ में जो हम लोग जाते हैं, 84 लाख योनि में भटकते हैं, तो ये 9 महीना मनुष्य योनि के गर्भाशय में रहना पड़ता है। बाकी और जो जीव हैं, कुत्ता है तो 3 महीना, चींटी है तो कुछ दिन, लेकिन गर्भ की यातना करना होगा। अंडज, पिंडज, स्वेदज, चाहे जिस आप योनि में जाइए, गर्भवासना की यात्रा करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी कहे बाबा तनी बिटिया के बियाह हो जाते बढ़िया रहते, तनी बेटुआ के शादी देख लेते, तनी नतिनिया के शादी देख लेते, तनी पुतवा के शादी देख लेते। ये खाली करना ही नहीं चाहता है, ये कर ले, वो कर ले, वो कर ले। भगवान जबरदस्ती अगर न ले जाए ना, तो इसलिए बाढ़ू भजन सुनाया कि का करबर आई राई पाई पाई जोड़ के, और जई है सुगनमा एक दिन पिजड़वा के छोड़ के। इसलिए घर है, गृहस्थी है, तो सबको पैसा रुपया की जरूरत है, रखना चाहिए। दवाई है, बीमारी है, शादी है, ब्याह है, घर बनाना है, रखना चाहिए, सबको रखना चाहिए। लेकिन सुबह शाम 10 मिनट 20 मिनट नाम भी जपो। नोट तो गिन लेते हो, कितना हमने गिन लिया? क्या तुमने ये गिना कि हमने कितना राम नाम जपा, हमने कितना भगवान का नाम लिया? वह भी गिनना है। एक डायरी बना लो, कलम बना लो, उस पर कम से कम नहीं तो 108 बार, कम से कम नहीं तो 5 बार नहा धोवा करके लिखो, जपो, तो सोने में सुहागा रहेगा। जिसके लिए नर शरीर मिला हुआ है 84 लाख योनियों की यात्रा करने के बाद। और यहाँ सत्संग प्रायः होता ही रहता है, लोग सुनने भी आया करते हैं। जो भी लोग अपना सुनना चाहे, घर से भी सुनते हैं, घर से भी सुनना है, अपना काम काज करके। और मंदिर आप लोगों का है, एकदम आइए, पूजा पाठ करिए, बिना भेदभाव के, बिना किसी राग द्वेष ईर्ष्या के। हाँ, मेरे आश्रम का कुछ नियम है कि यहाँ नशा करके कोई नहीं आ सकता, अपवित्रता के साथ कोई नहीं आ सकता। वो इस नियम को फॉलो करते हुए जो आएगा वह मुझे प्राणों से प्रिय है, और उसको सदैव आशीर्वाद देंगे। और जो गलती करेगा उसको शिक्षा देंगे, श्राप नहीं देंगे। हम श्राप देते ही नहीं, हम तो केवल ऐसे बोलते हैं, जो गलती करके आ गया उसको शिक्षा देते हैं। ऐसे रहो, माई बाप का सेवा करो, नशा छोड़ो। तो वो कितने लोग छोड़ दिए। तमाम ऐसे भगत थे जो पीते थे, खाते थे, जब से जुड़े सब छोड़ दिए। तो इसलिए कहते हैं कि मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। राजा परीक्षित कहते हैं, भगवान आपने तो मेरा आंख खोल दिया, आपकी बंदगी कर ली, अब तो मैं इस शरीर को खुशी खुशी छोड़ सकता हूँ। और व्यास जी ने बताया कि वो तक्षक काटा और अलविदा हो गए, या काल ही तक्षक है। तो इसलिए कहते हैं, जब तक भगवान का भजन नहीं करोगे तो मैं खुद को ढूंढता था तेरी बंदगी से पहले। अपने आप को ढूंढते रह जाओगे। अरे अगर लखपति होगे तो रानी सराय के लिए, बगल में मोहम्मदपुर गांव में जाओगे, भूला जाओगे। वहां बताना पड़ेगा कि ये बाबू साहब हैं, इनके पास 50 लाख है। और वहां से विधायक मंत्री होगे तो अपने विधानसभा तक लोग जानेगा। और जैसे ही असेंबली में पहुंचोगे तो आगे बोर्ड लगा रहेगा, तब लोग देख के जानेगा कि ये विधानसभा के विधायक है। और वहीं अगर सीएम वगैरह दिल्ली में जब जाते हैं किसी भी राज्य के, तो वहां पर उनको अपना एक आई कार्ड लटका के जाना पड़ता है कि मैं इस राज्य का सीएम हूं। तो भुला जाओगे। दुनिया बड़ी भुलक कि तुम्हारे जैसा कितना भगवान ने रच डाला है। ऐसा मत समझो कि हम ही हैं यहाँ, तुम्हारे जैसा एक से एक वीर भगवान ने रख दिया। इसलिए अभिमान मुक्त होके कोई काम करना चाहिए।
तो मैं खुद को ढूंढता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था, हे भगवान मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन जानता था कि ये फलना बाबा है ढेकना बाबा। अरे मैं राम राम जपता हूँ इसलिए सब कहता है कि बाबा है। जिस दिन से रावण जपने लोगों कहेगा चलो माला बाबा के ढोंगी है। तो राम का नाम ले रहे हो, तुम्हारी कीमत बढ़ गई, नहीं लेके देखो सारी कीमत खत्म हो जाएगी। इसलिए कहते हैं मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खाली सीप होती। सीप माने जानते हैं ना, सुतुही, जोने से आम लोग छिलते हैं, आलू छिलते हैं, आज ना छिलनी हो गया। पहले माई दाई लोग जो बुढ़िया बैठल रगड़ के सीप और उससे आम छिलती थी, तो उसी सीप में मोती मिलता है। लेकिन अगर उस सीप में मोती न हो तो उसकी क्या कीमत है। अगर कुरकुरे का पैकेट हो उसमें कुरकुरे न हो, टाफी का पन्नी हो उसमें चॉकलेट न हो, तो उसका कीमत है, तुरंत फेंक दोगे। तो उसी तरह से कहता है भक्त के भगवान मेरी क्या कीमत थी, कुछ भी नहीं। लेकिन जब से आपका नाम लेने लगा मेरी बढ़ गई है कीमत, जब से तूने भर दिया है मोती। जब से गुरु महाराज मिल गए, पूज्य गुरुदेव भगवान हम लोगों को, उन्होंने जो बताया सब बातें तो हम लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ करने का प्रयास करते हैं। कुछ उनसे कहते हैं कि भगवान आप ही करवाओ, आप ही बचाओ। प्रणत पाल रघुवंश मन करुणा सिंधु खरार, आप ही बचाओ तो बच पाएगा, नहीं तो ये आग माया की बरस रही है, कब किसको चपेट दे ये कोई नहीं जानता। इसलिए जब से गुरु महाराज ने बता दिया ये करो भजन करो, तब से कीमत बढ़ गई। लेकिन उसका अभिमान नहीं करना है कि मैं बहुत बड़ा हो गया। 4 गो प्रणाम करे लगे तो बहुत लोग फूल के लगे है चले, भैया हम बड़का हो गए। नहीं, बड़का तुम राम राम जप रहे हो इसलिए हो, जहिया से छोड़ दो देखो तुम कितना बड़का हो, तो समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं दर दर भटक रहा था तेरी बंदगी से पहले। भगवान दर दर भटक रहा था, कभी इस दरबार में कभी इस तीर्थ में माथा पटक रहा था, कभी कुछ कर रहा था कभी कुछ कर रहा था। लेकिन जब आप मिल गए तब ये दर दर भटकना भी खत्म हो गया। मैं कुछ भी नहीं था, मेरी कुछ नहीं थी हस्ती, मैं बुझा हुआ दिया था तेरी बंदगी से पहले। भगवान मैं बुझा हुआ दिया था, दिया जैसे बुझ जाए तो उसकी क्या कीमत, उसी तरह से प्रभु मैं था। तू तो प्रभु बड़ा है, तेरी रहमतें बड़ी है, तुझे क्या क्या मैं बताऊं जो दास पर पड़ी है। अब क्या क्या बताएं नारायण भगवान जो इस दास पर पड़ी है। इसलिए मैं कितना मूढ़ था तेरी बंदगी से पहले, मैं बहुत मूढ़ अज्ञानी था, कख गघ जानते हुए भी मूर्ख था। लेकिन इसलिए कहा गया ना कि मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। तो इसलिए सज्जनों चलते फिरते उठते बैठते नाम जपो। अब सत्संग समापन ही है, इसलिए माई दाई जो उठा बैठी कर रही है उठा पटक मत करो। और उस प्रसाद लेके जाना, लास्ट दिन है, बाबा से मना के जाना और मनोकामना पूरा हो जाएगा तो फिर से आके बाबा को गोड़ लग लेना। लाना कुछ मत नहीं, लाना बस अपना दिल यहाँ भगवान को समर्पित करना जो भाव है। और लड्डू और बतासा भगवान नहीं खाते हो, तो चढ़ा के या हम खा जाएंगे या तो तुम खा जाओगे। तो इसलिए कहते हैं, पंडित जी का एक प्रश्न था वो बता दें, कहाँ गए पूछो। कौन पूछ रहा था भाई, खड़ा हो जाओ। 5 मिनट बता देते हैं। और क्या पूछ रहा था, खड़ा हो, खड़ा होके पूछो।
हेलो पूजे ही विप्र सकल गुणहीना। बोलिए। पूजे ही विप्र सकल गुणहीना। शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। इनका प्रश्न था कि रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखे हुए हैं और इन श्लोकों से समाज में न समझने के कारण बहुत बड़ा मतभेद भी हो जाता है। बहुत से लोग कहने लगते हैं कि गोस्वामी जी भी जात पात के पक्षधर थे, लेकिन गोस्वामी जी ने बाहरी कोई रामचरितमानस नहीं लिखी थी। इन्होंने प्रश्न किया कि पूजहि विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। इस प्रश्न का उत्तर मैंने दिया भी है, कहीं पर पड़ा होगा, उस पे भी लोग सुन सकते हैं विस्तृत रूप से, लेकिन 5 मिनट केवल पंडित जी के शंका समाधान के लिए बताएंगे। और पूज्य गुरुदेव भगवान ने हमसे भी विस्तृत रूप से, आप यथार्थ गीता यूट्यूब चैनल पर जाके सुन सकते हैं, बताए हैं। उन्हीं की वाणी हम लोग बोलते हैं, हम लोग कुछ अपना नहीं बोलते, जो उनका वाणी है उसी को बोलते हैं। तो अब सबसे पहले यह समझना होगा इस क्वेश्चन के आंसर को जानने के लिए कि इसमें जो 2 पात्रों का जिक्र किया गया है, विप्र और शूद्र, ये पात्र का मतलब क्या होता है। अगर यह हम जान गए तो यह प्रश्न भी अपने आप हल हो जाएगा। जैसे मैथ होता है ना, लड़के मैथ पढ़ने जाते हैं, तमाम कोचिंग क्लासेज हैं बख्तियारपुर में, तो किसी 1-2 पहलू को जब आदमी समझ जाता है कि ये इसको यहाँ ये सूत्र लगा देंगे, इसको यहाँ सूत्र लगा देंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। तो उसी तरह से महापुरुष की वाणी है रामचरितमानस। प्रथम दृष्टिया लोग इसका अर्थ क्या समझ लेते हैं, जैसे कोई पढ़ा, अभी ये पढ़े और आप इसका अर्थ तुरंत अपने दिमाग में प्रेजेंट ऑफ माइंड क्या लगाएंगे कि गोस्वामी जी ने यह कहा है कि ब्राह्मण कितना भी गुणहीन हो, कितना भी चरित्रहीन हो, लेकिन वह पूजनीय है, और शूद्र कितना भी गुणवान हो, वह पूजनीय नहीं है। सुनने में तो यही अर्थ आया ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कहा गया है 12 बरस रही परमहंसन के टोली, तब समझे उनकर एक बोली। 12 बरस जब साधु के संगत करोगे तो एक बोली समझ में आएगी, 2 बोली नहीं। तो विप्र किसे कहते हैं और शूद्र किसे कहते हैं, तो भागवत कह रही है कि जो ब्रह्म को जान गया वह विप्र है, और जो अभी ब्रह्म को नहीं जाना, ब्रह्म को जानने के लिए प्रयत्नशील है, अभी पहली सीढ़ी पर चढ़ा है, वह शूद्र है। शूद्र मतलब अब फिर मत लीजिएगा, शूद्र माने दुसाध नहीं, शूद्र माने चमार नहीं, शूद्र माने धैकार नहीं, शूद्र माने डोम नहीं। ये बाहरी जाति के दृष्टिकोण से ऐसा कुछ नहीं कहा गया। अब विप्र माने तिवारी नहीं, शुक्ला नहीं, दुबे नहीं, पैसिया नहीं, धतुरा नहीं। विप्र यहाँ जो संबोधन मानस में गोस्वामी जी ने कहा, ये ब्राह्मणत्व महापुरुष के लिए इंगित किया। इसलिए शूद्र कौन, जो अभी साधना के पहली सीढ़ी पर, मतलब LKG, UKG, 1 क्लास 2 क्लास में पढ़ने के लिए गया, स्टूडेंट के लिए ज्वाइन किया, वह संस्कृत शब्द है शूद्र, इसलिए वह शूद्र है। अभी अल्पज्ञ है, उसको अभी कम जानकारी है, लेकिन वहीं जब धीरे धीरे भगवान का भजन करने लगेगा, तब वहीं क्या हो जाएगा, मुनिते ही राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। जब वाल्मीकि ऋषि की कुटिया में जाते हैं भगवान, तो साक्षात उनको दंडवत करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। और वो विप्र में श्रेष्ठ, जो कि अगर उनकी एक इस माटी के शरीर का उत्पन्न जाति क्या था, कोलभील। कोलभील घर में जन्मे थे, लेकिन स्वयं नारायण जाके साक्षात दंडवत करते हैं और उनको क्या सर्टिफिकेट देते हैं, विप्रवर। इसलिए इसका मतलब कोई जाति पात से नहीं है, इसका मतलब यह है कि पूज्य विप्र, ऐसा महापुरुष जो ब्रह्मणत्व हो गया, उसके अंदर बाहरी गुण हो कि न हो,
वह सुपन भगत जैसा दिखता हो, जो कि श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। जब राजसूय यज्ञ भगवान कृष्ण का पूरा हुआ और वह घंटा बजा तो सुपा भगत के खाने से बजा, क्योंकि उस समय के सर्वोत्कृष्ट ब्राह्मण थे वो। और तमाम जाके वहां पर ब्राह्मण लोग खाए, तमाम किए, लेकिन घंटा नहीं बजा। युधिष्ठिर ने कहा भगवान घंटा तो बजा ही नहीं। तो बोले अभी कोई ब्रह्मणत्व महापुरुष ने तुम्हारे यहाँ जूठा नहीं गिराया। इसलिए कबीर साहब कहे ना, कहे कबीर एक संत न खैले खैले कुकुर कौआ। नहीं समझ रहे हो? जब तक एक महापुरुष नहीं जूठा गिराए तब तक घंटा नहीं बजा। इसलिए सज्जनों, बाहरी वर्ण व्यवस्था जो समाज के पूर्वजों ने बनाया वह बेटी रोटी के लिए बना है। शादी ब्याह